अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इस्तकबाल है आपका स्मार्ट करिकुलम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस साल दिए गए यानी 2020 और 21 के साइंस क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। पहला सवाल है बच्चों, आला जो बरकी मकनातीसी इमालियत के मज़हर की बुनियाद पर काम करता है। ऑप्शंस हैं ए बरकी जनरेटर, बी बरकी हीटर, बरकी मोटर और डी है बरकी पंखा। यहाँ पर बरकी मोटर, बरकी हीटर और बरकी पंखा जो है वो बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर जो सही जवाब है वो है बरकी जनरेटर यानी ऑप्शन ए। चलिए 42, एक बरकी लैम्प जिसकी मज़ाहमत 3 ओम और एक 6 ओम मज़ाहमत के मौसिल को सिलसिलावार मज़ाहमे में 9 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। सर्किट में बहने वाला करंट है, यानी हमें यहाँ पे करंट मालूम करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 4 एम्पियर, बी 36 एम्पियर, सी 0.25 एम्पियर या फिर डी 0.6 एम्पियर। यहाँ पर हमें ओम का कानून इस्तेमाल करना है। ओम के कानून को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो 6 ओम और 30 ओम मज़ाहमे जो जोड़े गए हैं, जो सिलसिलावार है, इनको पहले इसका मौद्दल हमें निकालना है। यानी आर एस बराबर है 6 ओम प्लस 3 ओम, कुल हो 6 ओम प्लस 30 ओम, तो कुल हो गए 36 ओम। ओम्स का कानून कहता है V बराबर है IR, यानी I बराबर है V/R। मज़हर फ़र्क दिया गया है 9 वोल्ट यानी 9 बटे R जो है मौद्दल मज़ाहमत है यानी 36, 9 1 9, 9 चौक 36 यानी 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। यानी बहने वाला करंट जो है 0.25 एम्पियर है। तो सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है सी बच्चों, यानी 0.25 एम्पियर। अगला सवाल है, शमसी कुकर के अंदरूनी दीवार को सियाह पेंट से अस्तरकारी की जाती है क्योंकि ऑप्शन है रोशनी मुनक्कस करता है, बी रोशनी शुआएं मरकूज़ शमसी शुआएं मरकूज़ करता है, सी जंग लगने से बचाता है, डी ज़्यादा गर्मी जज्ब करता है। तो यहाँ पर रोशनी मुनक्कस करना या शमसी शुआओं को मरकूज़ करना या फिर जंग लगने से बचाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शमसी कुकर को हरारत की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा गर्मी जज्ब करने की ज़रूरत होती है। इसलिए सही ऑप्शन है ज़्यादा गर्मी जज्ब करता है, यानी डी ऑप्शन। 44, बरकी बल्ब के फिलामेंट में इस्तेमाल होने वाला धात कौन सा है? ए मैग्नीज, बी टंगस्टन, सी निकल, डी क्रोमियम। सही जवाब है बी टंगस्टन, जो कि ज़्यादा नुक्ता गदाखत रखता है और ज़्यादा मज़ाहमत भी रखता है। अगला सवाल है 45, तांबे की तार से बनी हुई मुस्ततिल नुमा कॉइल
मकनातीसी मैदान में घुमाया जाता है तो इमाली करंट की सिमत में तब्दीली होती है। यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है हर निस्फ गर्दिश पर, हर निस्फ गर्दिश पर ये क्या होती है, तब्दील होती है। अगला सवाल है 46। लेंस की फोकल लंबाई प्लस 0.50 मीटर है तो लेंस का पावर और इसकी किस्म क्या होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ पे प्लस की निशानी है यानी जमा की निशानी है तो वो मुहद्दिब लेंस की तरफ इशारा करता है, मुहद्दिब लेंस प्लस पॉजिटिव रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में ही इसका जवाब होना चाहिए। एक तो है प्लस 2.0 डायोप्टर मुहद्दिब लेंस, या फिर बी या फिर यहाँ पर 2.0 डी। तो मैंने आपको पहले ही जवाब बता दिया। यहाँ पर ये जो ए जो ऑप्शन है वो है सही ऑप्शन, क्योंकि लेंस का पावर यानी P बराबर है 1/f, 1/f यानी 1/0.50 को अगर 1 काटेंगे तो जवाब आएगा 2.0 डायोप्टर। प्लस की निशानी है इसलिए मुहद्दिब लेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन। सोलेनॉइड के अंदर मकनातीसी मैदानी खतूत मुतवाज़ी सीधी लाइनों की शक्ल में होते हैं। इसकी वजह है कि सोलेनॉइड के अंदर मकनातीसी मैदान कैसा होगा। तो यहाँ पर ए और डी जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा और बरकी करंट पैदा होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। और ये सी जो सिफर अगर होगा तो करंट पैदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मकनातीसी मैदान जो होते हैं, मैदान जो होता है वो एकसा होता है। तो सही ऑप्शन है बी, सही ऑप्शन है बी, एकसा होता है। तो अगला सवाल है, मुहद्दिब लेंस की शबीह की नोइयत और जसामत जब शय को प्रिंसिपल फोकस यानी F1 और नूरी मरकज़ O के दरमियान रखा जाता है तो ऑप्शन है मजाजी सीधी और वसी, बी हकीकी उल्टी और कम जसामत, सी मजाजी उल्टी और कम जसामत, डी हकीकी उल्टी और वसी होती है। ऐसे तो मुहद्दिब लेंस, ऐसे तो देखा जाएगा तो मुहद्दिब लेंस की जो शबीह की नोइयत होती है वो ज़्यादातर हकीकी और उल्टी होती है और कम जसामत रखती है। मगर यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस यानी F1 और नूरी मरकज़ पे रखा गया है तो इसी कंडीशन में, इसी हालत में, सिर्फ और सिर्फ इसी हालत में ये जो है मजाजी सीधी और वसी होती है। तो सही जवाब है बच्चों ए, मजाजी सीधी और वसी होती है। आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन नंबर 50 पर। वो आला जो बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है, यानी वो ए बरक़ी जनरेटर, बी शमसी सेल, सी खुश्क सेल या फिर डी बरक़ी मोटर। आपको हमेशा थोड़ा कंफ्यूज होगा, या बरक़ी जनरेटर हो सकता है या बरक़ी मोटर हो सकता है। मगर बरक़ी जनरेटर क्या करता है, वो बरक़ी जनरेटर मैकेनिकी तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है, जबकि सवाल में दिया गया है बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में। यानी सही जवाब जो है वो है बरक़ी मोटर, जो कि बरक़ी पंखा या जो भी मिक्सर ग्राइंडर है यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है, ओम इसकी इकाई है, यानी ये जो ओम है ऐसा इकाई किसकी है। ऑप्शंस हैं बरक़ी मज़मर फ़र्क, बी मज़ाहमत, सी बरक़ी करंट या फिर बरक़ी चार्ज। जैसा कि बरक़ी मज़मर फ़र्क की एसआई इकाई जो है वो ओल्ट है, जबकि सी की बरक़ी करंट की एसआई इकाई एम्पियर है, डी बरक़ी चार्ज की एसआई इकाई कुलम है। तो सही जवाब होगा बच्चों यहाँ पर बी, यानी ओम जो है मज़ाहमत की एसआई इकाई है।
आगे दर्ज झैल के जदूल पर गौर कीजिए। यहाँ पे इनाताफ़ी इशारिया दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और मीडियम यानी मादी वसीला दिया गया है। और हमें यहाँ पे बताया गया है कि कौन से मादी वसीले में रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें ये याद रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इनाताफ़ी इशारिया सबसे कम होगा तो वहाँ पर रोशनी की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो यस जो है, यस वसीले में जो कि 1.33 है, इस वसीले में रोशनी की रफ्तार ज़्यादा होगी। इसीलिए सही जवाब है सी यानी यस। यस में सबसे ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे यस क्या है, पानी का इनाताफ़ी इशारिया है। 53 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में तवानाई का ज़रिया। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में याद रखिए हमेशा यूरेनियम 236 का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर हमेशा इंशकाक़ी तामुल होते हैं बच्चों। अब यहाँ पे इंशकाक़ी तामुल की बात करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ दो ऑप्शंस हमारी नज़रों के सामने आते हैं, वो है ए और बी। जवाब ए और बी में से होना चाहिए। इंशकाक़ी तामुल यानी जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत ज़्यादा हरारत, बहुत ज़्यादा तवानाई खारिज होती है। तो न्यूक्लियाई इंशकाक़ी तामुल यहाँ पर ख़ासकर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में पूछा गया है, जो कि कुदरत में नेचुरली जो होता है वो न्यूक्लियाई इंशकाक़ होता है, जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, वो कंटिन्यूसली होता ही रहता है। तो यहाँ पर सही जवाब है बी, कंट्रोल न्यूक्लियाई इंशकाक़ी ज़ंजीरी तामुल। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में पावर तभी पैदा होता है जब इसको कंट्रोल किया जाता है और इसकी गर्मी को, हरारत को, पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस भाप को क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगला सवाल है 54 दर्ज झैल में मुहद्दिब लेंस की खासियत ये है कि रोशनी की शुआओं को गैर मरकूज़ करता है, बी किनारों मोटे होते हैं और दरमियान में पतले होते हैं, शबिया हकीकी और उल्टी होती है, और डी जो है किनारों में पतले होते हैं और दरमियान में मोटे होते हैं। अगर हम मुहद्दिब लेंस देखेंगे तो ये कैसा होता है, इसके जो किनारे होते हैं वो पतले होते हैं, जबकि दरमियानी जो ये सिरा है वो क्या होता है, दरमियानी हिस्सा मोटा होता है। तो यहाँ पर यहाँ पे जो डी है वो है सही जवाब। सी जो है शबिया उल्टी और बनाते हैं, बिल्कुल सही, मगर आखिर में जो है शबिया यहाँ पर भी मजाजी और सीधी भी बनती है, इसलिए शबिया उल्टी और बनाते हैं, ये बिल्कुल 100% सही जवाब नहीं हो सकता। तो सही जवाब कौन सा है, डी बच्चों। तो अगला सवाल है 55 मुरक्कब जो तेज़ाब और असास दोनों से तामुल करके नमक और पानी बनाता है, ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फिर डी जो है सोडियम ऑक्साइड। बच्चों मुरक्कब जो तेज़ाब और असास दोनों तामुल करके नमक और पानी बनाते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। और आपके निसाब के हिसाब से आपको मिसालें दो ही दिए गए हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया गया है और एक जो है जिंक ऑक्साइड दिया गया है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड तो ऑप्शन है ही नहीं, तो सही जवाब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी ए जवाब। प्रोपेनॉल का साख्ती ज़ाबिता क्या है। अब यहाँ पे प्रोपेनॉल दिया गया है तो हमेशा हमें ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे जो सफिक्स है वो एल पे एंड हो रहा है, यानी प्रोपेनॉल है। तो ये वाला एल जो सफिक्स है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें CHO कहाँ है वो ढूंढना है, और वो मिलता है हमें सी ऑप्शन में, यानी CHO। तो इसीलिए हमें कभी भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में कभी ऑप्शन देखना चाहिए। आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेनॉल इज़,
प्रोपेनॉल AL। सो सही जवाब है सी बच्चों। अगला सवाल है 57। अनासिर की खुसूसियत इनकी एटमी अदद का दौरी फंक्शन होती है, ये कुलिया पेश करने वाला साइंसदान कौन है? यह कुलिया जो है जदीद दौरी कुलिया कहलाता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो यहाँ पर न्यूलैंड का ऑक्टेट का कुलिया है, जबकि अब देखा जाएगा तो डॉबनर की तकड़ी यानी डॉबनर का कुलिया तस्लियत है, ट्रायड्स ऑफ डॉबनियर। तो यहाँ पर बी और डी में से सही जवाब है हेनरी मॉजली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश किया था, इसीलिए डी जो है वो है सही जवाब बच्चों, हेनरी मॉजली। अगला सवाल है 58। दर्ज झैल कीमियाई तामुल पर गौर कीजिए। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस गिव राइज टू Fe प्लस CuSO4 गिव्स राइज टू FeSO4 प्लस Cu। जब के जिंक जब FeSO4 से तामुल करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को अलहदा करता है। यह हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही सवाल लिया गया है और हमने इसको अच्छी तरह से हल किया था। अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मॉडल क्वेश्चन पेपर जो KSEB से आया है हमने बनाया था वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सही ऑप्शंस बता रही हूँ और वो है Zn। ZA ऑप्शन, Zn बड़ा है Fe से यानी ज़्यादा तामुल रखता है, Fe जो है ज़्यादा तामुल रखता है कॉपर से। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 59। एक आंसर का एटमी अदद 20 है और जदीद मियादी जदूल में पीरियड से ताल्लुक़ का कौन से पीरियड से ताल्लुक़ रखता है? तो ऑप्शन है A 2, B 8, C 4 और D 3। यानी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, अगर जब भी हमें ये मालूम करना है कि पीरियड्स और ग्रुप्स मालूम करना है तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखनी होगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यानी ये चौथे पीरियड से ताल्लुक़ रखता है और इसका ग्रुप जो है वो है 2। तो यहाँ पर पीरियड पूछा गया है, इसलिए सही जवाब है सी यानी 4। अगला सवाल है बेंजीन की सालिमे की साख्त में मौजूद वाहिद बॉन्ड और दोहरा बॉन्ड की बितरतीब तादाद क्या है? तो यहाँ पे पहले वाहिद बॉन्ड पूछा गया है। तो अगर हम बेंजीन का खाका खींचेंगे जिसकी सालिमी ज़ाबिता है C6H6, तो यहाँ पर ये हो गया H H H H जो कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड रखता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 9 यहाँ पर क्या होंगे? दोहरे बॉन्ड होंगे, जबकि वाहिद बॉन्ड होंगे वो 3। तो जो दोहरे बॉन्ड होंगे वो हैं सिर्फ 3 और वाहिद बॉन्ड जो हैं वो है 9। तो सवाल में पहले वाहिद बॉन्ड पूछा गया है, तो वाहिद बॉन्ड कितने हैं? 9 हैं और दोहरे बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। तो सही जवाब है बी 9 और 3, ना कि 3 और 9। 9 और 3, वाहिद बॉन्ड 9 और दोहरे बॉन्ड 3 हैं। तो सही जवाब कौन सा है? बी। 61। जब सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के साथ अमल करता है तो खारिज होने वाली गैस कौन सी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन। तो यहाँ पर आप दो में कंफ्यूज खा जाते हैं, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, क्योंकि ज़्यादातर आपने हाइड्रोजन का वाला सवालात बहुत हल किए हैं जो कि कोई भी धार डाइल्यूट एसिड के साथ तामुल करती है। तो मगर यहाँ पे क्या दिया गया है? सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, यानी यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। तो सही जवाब क्या होगा? ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है।
अगला सवाल है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का अहम जुज़ कौन सा है? ब्यूटेन, ईथेन, मीथेन या फिर प्रोपेन? तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो है, सही जवाब जो है यहाँ पर सही जवाब है मीथेन। मीथेन जो है सीएनजी का अहम जुज़ है। 63, वो शय जो नीले लिटमस के कागज़ को सुर्ख रंग में तब्दील करती है। नीला लिटमस को सुर्ख यानी एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस, चूने का पानी या फिर खालिस पानी, सी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड महलूल, ये जो तीनों हैं वो क्या हैं? वो असास हैं। इसलिए सही जवाब जो होगा गैस्ट्रिक जूस होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक रस में यानी गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक तुरशा पाया जाता है। इसलिए हमारे मैदे का जो पीएच होता है वो बहुत ही कम होता है। अगला सवाल है, वो अमल जो सल्फाइड कज धातुओं को इनके ऑक्साइड में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखो बच्चों, यहाँ पे 2 ऑप्शंस में से तकलीस या रोस्टिंग में से सही जवाब होगा। जबकि सल्फाइड कैल्सिनेशन, आप देख सकते हैं नीचे कैल्सिनेशन यानी तकलीस, अगर कैल्सिनेशन आता है तो कार्बोनेट कज धातु होता है। तो यहाँ पे कार्बोनेट नहीं पूछा गया, यहाँ पे सल्फाइड पूछा गया। तो सही जवाब होगा बी, रोस्टिंग यानी भुनना। अगला सवाल है, हेक्सीन और साइक्लोहेक्सीन दोनों का आम सालिमी ज़ाबिता क्या है? द कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोथ हेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सीन इज। याद रखिए बच्चों, दोनों का जो आम ज़ाबिता है साइक्लोएल्केन एंड अल्कीन का आम ज़ाबिता जो है वो है CnH2n। तो यहाँ पर C6H12, सही जवाब क्या होगा? C6H12, जो कि सी ऑप्शन पर मिलता है। अगला सवाल है, बिच्छू घास पौधों के पत्तों के चुभने वाले बाल में जो तेज़ाब होता है, किसी भी डंक में, भले ही वो चींटी का डंक हो या शहद की मक्खी का डंक हो या कौन सा भी डंक होता है क्या नहीं, उसमें पाया जाने वाला जो एसिड है वो है मिथेनिक एसिड, ऑप्शन ए। जबकि ऑक्सैलिक एसिड, जबकि हम देखेंगे कि यहाँ पर सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड्स जो हैं वो सिट्रस फ्रूट्स में या फिर दूध में वगैरह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? मिथेनिक एसिड। 67, इंसानी जिस्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी के तहवील को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, ये भी मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिया गया सवाल है। तो डी ऑप्शन जो है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड दूध पैदा करता है। फिर 68, एक गमला जिसमें नमू करने वाला नभा पौधा होता है, इसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है। कुछ दिनों के लिए इसके करीब एक जलती मोमबत्ती रखी जाती है। नन्हे पौधे का ऊपरी हिस्सा जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी की तरफ झुकता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? रोशनी की तरफ झुकता है। जब भी रोशनी की तरफ झुकता है तो ये फोटोट्रॉपिज्म होता है। याद रखो, साइंस में फोटो का मतलब होता है रोशनी। जब भी फोटो आएगा तो ये रोशनी की तरफ इशारा करता है। जबकि जियो आएगा तो वो ज़मीन की तरफ इशारा करता है। हाइड्रो आएगा तो पानी की तरफ करता है। अगर कीमो आएगा तो किसी भी केमिकल्स की तरफ करता है। तो सही जवाब यहाँ पे बी है और वो है फोटोट्रॉपिज्म। अगला सवाल है 69, दर्ज झैल में हयातियाती तनज़्ज़ुली पज़ीर अशिया के मुताल्लिक़ सही बयान है कि ये अशिया माहौल में कुदरती तौर पर रिसाइकल होते हैं, माहौलियाती निज़ाम में मुख्तलिफ़ अवामिल को नुकसान पहुँचाते हैं। सी,
मुख्तलिफ तग़ज़ियाई दर्जात में नुकसानदा कीमियाई अशिया का इर्तिकाज़ करते हैं। डी, माहौल में लंबे अरसे तक बाक़ी रहते हैं। याद रखिए, तनज़्ज़ुली हयातियाती तनज़्ज़ुली अशिया हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं वो, और माहौल में मौजूद जो कीड़े जो डिकम्पोज़र्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनसे हमेशा तहलील पाते रहते हैं और रिसाइकल होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ए, माहौल में कुदरती तौर पर रिसाइकल होते हैं। अगला सवाल है, फूल में रोनुमा होने वाले सनफी तौलीदी अमल के लिए सही तरतीब क्या है? ए, ज़ीरगी बारावरी बीज जनेन, या फिर बी बीन जनेन बारावरी ज़ीरगी, या फिर सी जनेन बीन ज़ीरगी बारावरी, डी ज़ीरगी बारावरी जनेन फिर बीज। तो यहाँ पे जब भी पौधा फर्स्ट अमले ज़ीरगी होता है, यानी ज़ीरा फूल की कलगी पर गिरता है, तो ये ज़ीरगी हो गया। फिर उसके बाद में मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलाप होता है, जबकि ज़ायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बारावरी होती है। फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी जनेन बनता है। फिर उसके बाद में बीज की तख्लीक होती है। तो यहाँ पर सही जवाब है डी, ज़ीरगी बारावरी जनेन फिर बीज। अगला सवाल है, ये बिना ज़रूरत इस्तेमाल हो रहे लाइट और पंखों को बंद करके बिजली बचाने का तरीका क्या है? देखो, इनकार तो नहीं कर सकते हम लोग, दोबारा इस्तेमाल बंद करके फिर चालू नहीं कर सकते, तो फिर मकसद नू किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ भाई, हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो जब हम लोग बंद करते हैं लाइट, तो उसका मतलब क्या है, हमारी बिल भी कम आती है और लाइट की बचत भी, यानी यहाँ पर बिजली की बचत भी होती है। तो बी ऑप्शन सही है, कम करना। अगर गोल सब्ज 72 क्वेश्चन, अगर गोल सब्ज बीज वाले मटर के पौधे कैपिटल आर स्मॉल वाई को झुर्रीदार और पीले बीज वाले मटर के पौधे यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ क्रॉसिंग की गई, तो F1 नस्ल में हासिल होने वाले बीज कौन से हैं? तो यहाँ पे कैपिटल आर दिया गया है, जो कि गालिब खुसूसियत है। तो गालिब खुसूसियत कौन सी है यहाँ पे? राउंड, गोल। और यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई जो है वो कौन सा है? वो पीले बीज हैं। तो F1 नस्ल में आने वाले क्या होंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई, जो कि जाहिर करते हैं कि जो अगले नस्ल में वो गोल बीज और गोल रहेंगे और पीले बीज होंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सी, गोल और पीले। अगला सवाल है 73, हम तरकीब आज़ा यानी होमोलोगस ऑर्गन्स वो हैं जो साख्त एक जैसी होती है और मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा, अब देखेंगे तो वो होगा बी, साख्त एक जैसी होती है और मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। जबकि एनालॉगस ऑर्गन्स या फिर मुशाबा जो अज़ा होते हैं वो है साख्त एक जैसे, वो जो कहलाते हैं साख्त मुख्तलिफ होती है और एक जैसे काम अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे हम तरकीब पूछा गया है, इसलिए साख्त एक जैसी होती है और मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। अगला सवाल है, खून की नालियाँ जो इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से खून को जमा करके वापस दिल में लाती हैं। हमेशा मैंने आपसे कहा है, दिल से निकलने वाली जो हैं वो शरीयानें कहलाती हैं। वो भले ही कहीं भी जाने दो, दिल से जिस्म के दिगर हिस्सों को जो निकलती हैं वो शरीयानें हैं, और जिस्म के दिगर हिस्सों से दिल को पहुंचती हैं वो जो हैं वो वरीदें हैं बच्चों। तो यहाँ पर डी जो है वो सही जवाब होगा, वरीदें। अगला सवाल है, इस अमल के ज़रिए पौधे फालतू पानी को ज़ाया करते हैं, यानी भाप के ज़रिए वेस्ट पानी ज़ाया करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है अमले सिरियान के ज़रिए, यानी ट्रांसपीरेशन के ज़रिए। अगला सवाल है, दो न्यूरॉनों के दरमियान खाली जगह, यानी दो न्यूरॉन हैं और उसके दरमियान जो खाली जगह पाया जाता है, यानी दो न्यूरॉन्स हैं और उसके दरमियान खाली जगह जो पाया जाता है वो है मोनका।
हम सिनैप्स कहते हैं। ये जो मोनिका या सिनैप्स होता है उस खाली जगह जहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, जनीन को माँ के खून से तग़ज़िया हासिल करने में मदद करने वाला मख़सूस हिस्सा कहलाता है। याद रखिए बच्चों, जब अमल बारावरी ख़त्म हो जाती है तो प्लासेंटा यानी एक मख़सूस टिशू या मख़सूस नसीज की तख्लीक होती है जो कि जनीन के खून से जो कि जनीन को माँ के खून से जोड़ती है, और वो डी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, वो है प्लासेंटा। तो अगला सवाल है 78, इंसानी नर तौलीदी निज़ाम में स्पर्म और पेशाब दोनों का आम रास्ता। तो यहाँ पर गौर करने की बात है, इन्होंने यहाँ पे पूछा है स्पर्म भी खारिज होने चाहिए और वहाँ से ही पेशाब भी खारिज होना चाहिए। तो वो कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड द यूरिन जो है वो है मबाल। वो जो है मबाल, ना कि वॉस डिफरेंस और ना ही हालिब या फिर मसाना, क्योंकि वॉस डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म्स मिलते हैं, स्पर्म्स का रास्ता होगा। जबकि अगर आप बी हालिब या यूरेटर देखेंगे तो ये सिर्फ पेशाब का रास्ता होगा। तो यहाँ पर यूरिन ब्लैडर तो जो है वो पेशाब को आर्जी तौर पर वहाँ पर जमा करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यूरेथ्रा होगा। ए ऑप्शन यूरेथ्रा होगा, यानी मबाल होगा बच्चों। अगला सवाल है, दजैल में कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग ढांचों से मुताल्लिक़ फ़ायदामंद नहीं है। तो यहाँ पे नुकसानदा जो दिया गया है आपको ऑप्शन, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, मच्छरों की तौलीद के मौक़े फ़राहम करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो है सी, मच्छरों की तौलीद के मौक़े फ़राहम करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो अगला सवाल है, किसी फ़र्द की ज़िंदगी के तजुर्बात इसकी नस्ल में मुंतक़ल नहीं हो सकते। ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो मुंतक़ल नहीं होते? वो एक्वायर्ड ट्रेट्स ही होंगे, यानी बी जो है इक्तसाबी और साफ़ इक्तसाबी सिफ़ात हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी तक ही महदूद रहते हैं, वो अपने अगली नस्ल या अपने बच्चों को मुंतक़ल नहीं करते। जबकि तौरीसी सिफ़ात जो हैं वो मुंतक़ल करते हैं, गालिब सिफ़ात भी मुंतक़ल होते हैं, मग़लूब सिफ़ात भी मुंतक़ल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाली पर्चा जो था, इमसाल जो दिया गया था, जो बहुत ही आसान था, कंपेयर करेंगे पिछले सालों से, तो इस साल का कोविड के चलते बहुत ही आसान पर्चा दिया गया था, इसलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा और जवाबात क्यों सही हैं और बाकी के क्यों गलत हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर वाइज यानी 10th के चैप्टर वाइज वीडियोज़ बनाऊँ और आपको शेयर करूं, और ये वीडियोज़ उर्दू मीडियम के लिए होंगे। खुदा हाफ़िज़।